नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल ब्लॉग्स विद प्रिंसी में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आई हूँ। जिनके पास भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी जैसे बरसात का मौसम है, बहुत तेज हवाएं भी चलती रहती है, तो इसमें ना वायरल फीवर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आपके बच्चे को वायरल फीवर हो जाता है तो कैसे हम उसका ख्याल रखें कि फास्ट रिकवरी हो जाए, बच्चा हमारा जल्दी ठीक हो जाए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जैसे कि बच्चे को अगर वायरल फीवर होता है तो 5 से 6 घंटे में फिर से फीवर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में हमें डॉक्टर से सलाह लेकर बच्चे के लिए दवाई देनी होगी, पैरासीटामोल देना होगा हमें। तो बच्चे को जैसे बुखार आ रहा है तो 102 103 इससे कम तो वायरल फीवर होता नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि एक जो है हैंकी भिगाकर पहले बच्चे की फुल बॉडी को अच्छे से पोंछ लेना है, फिर दवाई देना है। तो उससे क्या होगा कि फीवर जो है ना थोड़ी देर में आएगा। जैसे 6 घंटे में 5 घंटे में वायरल फीवर फिर से चढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो 7 घंटे 8 घंटे में आएगा। आप ऐसा करके देखें, आपको जरूर से जरूर फायदा होगा ही होगा। और दूसरा कि अगर आपके बच्चे को वायरल फीवर है तो जब फीवर होता है ना उसमें हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए आप अपने बच्चे को हाइड्रेटेड रखें। अगर वो मदर फीड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसे प्रॉपर फीडिंग कराते रहें। या फिर अगर बाहर की अगर वो पी रहा है दूध तो उसे भी आप हल्का गुनगुना दूध दें। उसे बार बार गुनगुना ही दूध दें, वो बहुत ज्यादा फायदा करता है बच्चे को वायरल होने पर। उसके बाद जो है कि पानी जो है आपको बच्चे को ऐसे पानी नहीं पिलाना है, फिल्टर वाला भी वाटर हो तो भी नहीं पिलाना है। आपको पानी को उबाल कर ही पिलाना है। पानी को उबाल कर आप रख सकते हैं बॉटल में भरकर, उसे पिलाएं। और हो सके तो थोड़ा गुनगुना ही पिलाएं, तो वो बहुत फायदा करता है बच्चे को। बच्चे की थोड़ी हाइजीन का भी ख्याल रखें, उसके साफ सफाई का ख्याल रखें। और बहुत ज्यादा उसे प्रॉपर नींद लेने दें। जितना वो आराम करेगा उतनी जल्दी रिकवर करेगा। उसके बाद बारी आती है कि बच्चे को हमें खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे कि वायरल फीवर आती है तो एंटीबायोटिक भी दिया जाता है तभी बच्चा ठीक हो पाता है। तो क्या होता है ना कि जब फीवर रहेगा तो बच्चा नहीं खाएगा, और अगर आपने खिला भी दिया तो उससे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो हमें कब खिलाना है, कैसे खिलाना है जो कि हमारा बच्चा खा भी ले, वॉमिटिंग भी ना करे। तो जैसे आपने फीवर की दवाई दी तो 20 से 25 मिनट लगता है फीवर उतरने में। फीवर उतरा, थोड़ा देर और आप वेट कर लें। उसके बाद उसे लिक्विड डाइट दें। जैसे कि कोई भी डाइट आप बच्चे के लिए कुछ भी तैयार करते हैं ना, तो उसे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रखें कि वो हाइड्रेटेड रहे उससे। और बुखार उतरने के आधे घंटे बाद आप उसे खिला दें। क्योंकि अगर बुखार के टाइम में आप खिलाते हैं या फिर हल्का भी बॉडी उसका अगर गर्म रहा उस टाइम पर अगर आप बच्चे को खिलाते हैं तो हो सकता है आपका बच्चा वॉमिटिंग कर देगा। इसीलिए उस टाइम पर उसे नहीं खिलाना है। जब वो उसका बुखार बिल्कुल उतर जाए, थोड़ी देर वेट कर लें, उसके बाद उसे खिलाएं। और खिलाने के कोई और अगर मेडिसिन आपको साथ में जैसे एंटीबायोटिक वगैरह देनी होगी तो डॉक्टर बोलते हैं कि भूखे पेट में नहीं देना होता है बच्चे को मेडिसिन, कुछ खा ले तभी देना होता है। तो आप मेडिसिन कब दें? जब बच्चे का खाने का कम से कम आधा घंटा से ऊपर हो जाए। क्योंकि अगर आप खाने के जस्ट बाद मेडिसिन देते हैं तो हो सकता है बच्चा आपका वोमिटिंग कर दे। तो ये सब चीज आपको फॉलो करना है। थोड़ा टाइम टू टाइम उसके कपड़े बदलते रहें। थोड़ा उसका पैर और हाथ जो है ऐसे जस्ट दबा दें, या फिर पाउडर मसाज दे सकते हैं। ऑयल मसाज नहीं दिया जाता है फीवर आने पर। बस इतना ही ख्याल रखना है आपको वायरल में बच्चे का, बहुत जल्दी बच्चा रिकवर कर जाएगा। उसे हाइड्रेटेड रखें, उसे आराम करने दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखें, तो उससे आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।